हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभ मैथ्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। फंक्शन जो होता है उसमें हमें y का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट गिवन रहता है। y हम जानते हैं कि y भी एक फंक्शन ही है, y को हम f(x) भी लिखते हैं। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो ओनली x दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली y का वैल्यू हमें गिवन है। तो ये जो हमारा एक सिंपली एक फंक्शन हो गया। बट जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें हमें y का वैल्यू मतलब फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली गिवन नहीं रहता है। जैसे यहाँ y जो है एक फंक्शन के साथ अटैच है। अगर यहाँ y डायरेक्टली गिवन रहता तो वह फंक्शन होता, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं गिवन है तो यह जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे यहाँ पे गिवन है x इक्वल्स टू कॉस वाई, यहाँ y जो है कॉस के साथ अटैच है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ। और आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे, अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। हमें ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है कॉस वाई, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से अब हम पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये जो a है कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस यहाँ b भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। फिर इधर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी हम चेन रूल का यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई इंटू, अब यहाँ जो डी वाई है इसे हम यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई। यहाँ पे y जो फंक्शन है y का, तो हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 2y, और dy बाई डी एक्स जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। फिर इधर हो जाएगा cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन y, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन y इंटू डी बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम एक साइड कर लेंगे तो 2by हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर से यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा साइन y डी वाई बाई डी एक्स, और इस a को हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस a। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस ए। तो यहाँ से फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया है माइनस ई अपॉन 2by प्लस साइन y। स्टूडेंट्स, हम इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू व्हेन हमें गिवन है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। हम यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन
एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने बताया हुआ था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो यहाँ से क्या होता है, u को एज इट इज़ रखेंगे, पहले v का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस अब यहाँ पे v को एज इट इज़ रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल हमारा यही है, इस रूल का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x को एज इट इज़ रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे हम v को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब हम v को एज इट इज़ रखेंगे। u का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे u जो है वो x है तो dx बाई dx हो जाएगा। फिर यहाँ से अब हो जाएगा साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस वाई। अब हम यहाँ देख रहे हैं दो फंक्शन का सम है और मैंने सम रूल भी आपको बताया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा dx अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहाँ देख रहे हैं कि हम वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2y और यहाँ पे dy बाई dx को एज इट इज़ रहने देंगे, इधर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, dx बाई dx जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू यहाँ पे 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे dy बाई dx को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वाले dy बाई dx को इधर लाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस वाई dy बाई dx माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 2xy dy बाई dx इक्वल्स टू में हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर का cos x प्लस वाई जो है इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस cos x प्लस वाई। अब यहाँ से हम dy बाई dx दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल्स टू में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 2xy। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमें dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना था जब हमें दिया हुआ था sin x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस cos x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 2xy। आज के वीडियो में हम इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप दोनों क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लें और इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड अपनी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आज के इम्प्लिसिट फंक्शन वाले कंसेप्ट और दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हो। स्टूडेंट्स, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।